नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे दामाद तो किस्मत से मिलते हैं। प्रियंका आज जाने किस कश्मकश में है। विपुल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। टाई पहनते हुए उसने ड्रेसिंग के शीशे से देखा तो पत्नी को बोला, क्यों जी, मेरी प्रमोशन से खुश नहीं हो? इतनी गुमसुम हो। प्रमोशन की खुशी से ज़्यादा ट्रांसफ़र का अफसोस है। प्रियंका मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहा क्या? विपुल ने पूछा। विपुल प्रियंका को बाय बोल ऑफिस चला गया। किसको बताऊं अपनी व्यथा। विपुल खुश है। बेंगलोर में उसके माता पिता, भाई भाभी सब हैं। उसे सालों बाद पूरे परिवार के साथ रहने को मिल रहा है। पर मेरे माता पिता की तो मैं इकलौती संतान हूँ। मेरे इस शहर से जाते ही उनको कौन देखेगा? अब तक मम्मा ने मेरा घर संभाल रखा था। मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। क्यों ना करें? मैंने तो सिर्फ पढ़ाई और जॉब की। मम्मा ने मेरा घर, बच्चे सब संभाल रखे थे। अब जब बच्चे बड़े हो गए और नाना नानी बूढ़े, तो मैं उनको अकेला छोड़ दूं? मेरे से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ से विपुल भी खुश है। मैं उसे कैसे बोलूं कि हम बेंगलोर नहीं जा सकते? विपुल को समझना चाहिए, उसके माता पिता को देखने के लिए बड़े भाई भाभी हैं। मेरे माता पिता को देखने वाला कोई नहीं। प्रियंका इसी उधेड़ बुन में लगी रही। उसका मन यह सोच सोच व्यथित हो रहा, मेरे माता पिता को कौन देखेगा? मम्मा दूध बॉयल होकर बाहर आ गया। आपका ध्यान कहाँ है? आर्यन ने अपनी माँ से कहा। विपुल सब देख रहा था। क्या हुआ? सुबह से देख रहा हूँ, कहाँ खोई हो? प्रियंका बिना जवाब दिए कमरे में चली गई। मम्मा, नानी कब आएगी? मुझे इस प्रोजेक्ट में उनकी ज़रूरत है। पीहू, तुम बड़ी हो गई हो। कब तक नानी से प्रोजेक्ट बनवाकर A+ लाती रहोगी? कभी तो अपना टैलेंट दिखाओ। पीहू छोटा सा मन बना अपना काम खुद से करने लगी। 2 दिन हो गए घर का माहौल शांत सा हो गया था, क्योंकि प्रियंका से कुछ भी पूछते तो वह रूखा जवाब देती। मन को बहुत पक्का किया कि माँ से बात नहीं करूँगी, पर रहा ही नहीं गया। प्रियंका ने माँ को फ़ोन लगाया। मम्मा कैसी हो? घर नहीं आई? सब ठीक है ना? बेटा, पापा का शुगर बढ़ गया था, इसीलिए उनकी देखभाल कर रही थी। कब? कैसे? अभी तो यही हूँ मम्मा, तब यह हाल है। तुमने मुझे पापा की तबीयत बतानी भी ज़रूरी नहीं समझी। जब मैं बेंगलोर चली जाऊँगी तो जाने क्या क्या छुपाओगी। प्रियंका फ़ोन पर रोने लगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू तो एकदम पागल है। शुगर तो सालों से है, ऊपर नीचे होती रहती है, इसके लिए क्या इतना घबराना। माँ ने समझा बुझाकर फ़ोन रखा। प्रियंका बच्चों को स्कूल भेज मायके पहुँच गई। पिता को सोफे पर चाय पीते देख जान में जान आई। फीकी चाय है ना? तेरी थानेदार माँ ने बनाई है तो मीठी कैसे होगी? प्रियंका, पापा हंसने लगे। माँ पास आई और पूछा, कुछ बताएगी, हुआ क्या? हर बात पर रोने लग जाती है। विपुल से कहा सुनी हो गई या बच्चों ने तंग किया? कुछ नहीं मम्मा, वैसे ही मन भर आया। तू सोचती है माँ को नहीं बताएगी तो माँ को कुछ नहीं समझ आएगा। तेरी हर हरकत से समझ सकती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है, और विपुल के ट्रांसफ़र से तो किस दुविधा में है, सब समझ रही हूँ मैं। हाँ मम्मा, यही वजह है, और मैं इस प्रमोशन की खबर सुनने से लेकर आज तक परेशान हूँ। एक बात बताऊँ बेटा, तेरे पैदा होने के बाद से हम इस स्थिति के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे कि बुढ़ापा हमें अकेले ही बिताना है। तुम्हारी शादी इसी शहर में हो गई तो नाती नातिन को पालने का सौभाग्य मिल गया। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार तो आसपास ही रहते हैं, तो तुम्हें क्या इतना परेशान होने की ज़रूरत है? सबको देखा है मम्मा, वक्त पड़ने पर खून ही काम आता है। इतना नकारात्मक मत सोच बेटा। विपुल तो खून नहीं, फिर भी माता पिता से बढ़कर सम्मान देता है। जब अपने माता पिता सामने होंगे तब तो विपुल का झुकाव भी वहीं होगा। मेरे माता पिता के बारे में कौन सोचेगा? यही तुम विपुल को समझने में मात खा गई। मतलब? प्रियंका ने हैरानी से पूछा। मतलब हम दोनों भी बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हारे फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट हमारा होगा। प्रियंका के पापा ने बेटी की चिंता दूर करते हुए कहा। क्या जी, आपके पेट में कुछ पचता नहीं? विपुल का सारा सरप्राइज खराब कर दिया। माँ ने सिर पर हाथ रखकर कहा। प्रियंका की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लगा जमाने भर की खुशियाँ उसे मिल गई हों। क्या मम्मा, बेटी से बढ़कर जवाई हो गया?
मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। आप सच बताने की जगह पापा को डांट रही हो। बेटी, तेरी जुदाई के टाइम में हम दोनों ने विपुल को परख लिया था। जब विपुल ने तेरे पिता के पैर छुए तब यह रोते हुए बोले कि बेटा, आज से हमारी बेटी पराई हो गई, अब हम पति पत्नी अकेले रह गए। पता है विपुल ने क्या जवाब दिया? क्या मम्मा? प्रियंका ने बड़े उत्साह से पूछा। आज से आपको एक बेटा मिल गया पापा, जो आप दोनों को कभी अकेला महसूस ही नहीं होने देगा। तभी तेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, प्रियंका की माँ, दामाद तो हमें हीरा मिला है। प्रियंका की आंखें भर आईं। वह अपने माता पिता के मुंह से पति की तारीफ सुन आत्मविभोर हो गई। चिंता मुक्त हो उसे अपनी पसंद पर गर्व होने लगा। साथ ही गुस्सा आ रहा था, विपुल ने इतनी बड़ी बात छुपाई। चाय अभी पिएगी या विपुल के साथ? वह यहाँ आ रहे हैं। मम्मा प्लीज़, नो मोर सरप्राइज। अरे तेरे बच्चों ने विपुल को बता दिया। मम्मा नानी के घर गई है तो वह समझ गया होगा। तभी मुझे फ़ोन आया कि प्रियंका को रोकना, मैं ऑफिस के बाद वहीं आऊँगा। प्रियंका बेसब्री से पति का इंतजार करने लगी। विपुल की कार का हॉर्न बजते ही बाहर गई। विपुल पत्नी के चेहरे पर खुशी देखकर ही समझ गया। अंदर आते ही सास ससुर के पैर छुए। क्या पापा, जो सरप्राइज एयरपोर्ट पर खुलता आपने आज ही खोल दिया। प्रियंका गुस्से से मुंह बनाते हुए, तब तक मैं चिंता में घुट घुट कर मर जाती। प्रियंका के पिता ने बेटी दामाद को गले लगाते हुए कहा। ऐसे दामाद नसीबों से मिलते हैं। दुनिया के सारे लड़कों की सोच तुम्हारी जैसी हो जाए तो बेटियों के माता पिताओं की चिंता दूर हो जाए। प्रियंका के माता पिता भावुक हो गए। पापा, मेरी इतनी कोशिश के बाद भी बेटा नहीं बोलेंगे? विपुल ने अपने ससुर जी से शिकायत की। हाँ, तो दामाद को दामाद ही बोलेंगे। बेटा बना लिया तो हमारा रिश्ता बदल जाएगा। प्रियंका ने चुटकी ली। सभी एक साथ हंसने लगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।